सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी के आने से पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था वो कैसा था। तो देखिए, पहले जो टैक्स लगता था वो दो प्रकार से लगता था। सर्विसेज पे टैक्स लगता था। कैसे? जैसे कोई डॉक्टर है, वो सर्विस दे रहा है, वकील है, वो अगर सर्विस दे रहा है, और कोई टीचर है तो अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो क्या देते थे? सर्विस टैक्स देते थे। और अगर कोई व्यापारी है, अगर वो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है तो वो कौन से टैक्स देता था? वो देता था सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, ईटी मतलब इंट्री टैक्स। इस तरीके से अलग अलग वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते थे वो देते थे। तो फ्रेंड्स देखिए, तो ये मैंने आपको बताया जो पहले का टैक्सेशन सिस्टम था। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो कौन कौन से? वैल्यू एडेड टैक्स वेट, सीएसटी, ईटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। ऐसे बहुत सारे टैक्स अलग अलग जो है ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो काफी टाइम से ये प्रोसेस चल रही थी कि टैक्सेशन सिस्टम में एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है, कि इसमें कुछ बदलाव हो, इसको सिस्टमेटिक बनाया जाए। तो फिर क्या किया गया? देखिए कि 17 इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक टैक्स बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी रखा गया। कि इन सब अलग अलग प्रकार के टैक्सों की जगह पर एक टैक्स वसूला जाएगा, उसका नाम क्या दिया गया? जीएसटी दिया गया। तो बस हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जीएसटी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर। ओके। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और क्या बोला गया है? डेस्टिनेशन टैक्स बोला गया है। ये डेस्टिनेशन टैक्स क्यों बोला गया है, ये मैं आपको जब आईजीएसटी पढ़ाऊंगा आगे तो उसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि इसको डेस्टिनेशन टैक्स क्यों बोला गया है। देखिए, भारत में जीएसटी लाने का एक ही मकसद है, इंटीग्रेटेड मार्केट को डेवलप करना, एकीकृत साझा बाजार का डेवलपमेंट करना जीएसटी का मेन मकसद है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की। देखिए, सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। तो मैं देखिए आपको जो जो भी पॉइंट्स बताऊंगा ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, संविधान के अनुसार उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अलावा और कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। राज्यों को सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था, तो संविधान में संशोधन करना ही था अगर जीएसटी को लाना था। तो अगर संविधान में संशोधन करना है तो आपको पता ही है कि वो संसद के थ्रू ही हो पाएगा। तो फिर 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया। कौन सा? 122वां, 122। तो आपको ये बात क्लियर है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद में लोकसभा से भी बिल पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी होना चाहिए, और फिर राष्ट्रपति की फाइनल मोहर होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये बिल जो था लोकसभा से कब पास हुआ? 3 अगस्त 2016 को पास हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है डेट। राज्यसभा से कब पास हुआ? ये 8 अगस्त 2016 को पास हुआ। उसके बाद में 15 राज्यों ने इसे पास किया, तो फाइनली यहां से भी पास हो गया, ये राज्यों की सहमति हो गई। और सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई मतलब पुष्टिकरण और पास करने में कौन सा राज्य आगे था? नंबर 1 असम था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने इस पे फाइनल मुहर कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति से भी ये पास हो गया था। तो इस प्रकार से 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। ये डेट हमको ध्यान रखना है। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया। जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था संसद में वो कौन सा था? 122वां संविधान संशोधन बिल था। पर संविधान में जो संशोधन हुआ है वो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया है। तो ये दोनों चीज को क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं हम जीएसटी के टाइप्स की। तो देखिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सीजीएसटी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, सीजीएसटी जो होता है ये कौन लगाता है? ये लगाता है केंद्र द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? एसजीएसटी जो होता है वो कौन लगाता है? राज्य द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं इंदौर में कहीं पर हूँ और इंदौर में ही खाना खाने गया कहीं पर। तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने खाना खाया, तो मेरे सामने बिल आया, तो मैंने देखा कि जो मैंने ऑर्डर करा था उसका मेरा सब टोटल जो हुआ था वो कितना हुआ था? 743 रुपीज़। फिर उस पर मुझे क्या देना पड़ा? देखिए, सी जीएसटी कलेक्ट करा मुझसे उन्होंने और एस जीएसटी कलेक्ट करा।
तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 66.87 रुपीज़ CGST कलेक्ट करा, ये किसको जाएगा, केंद्र को जाएगा। SGST जो कलेक्ट करा वो देखिए 66.87, ये किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको CGST और SGST टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए बात करते हैं IGST के बारे में। तो देखिए IGST का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको संविधान में अनुच्छेद 269A में रखा गया है IGST को। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है PSC एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। तो बात आती है कि IGST क्या है, क्या ये कोई टैक्स है क्या? तो IGST कोई टैक्स नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उन पर नजर रखी जा सके। ये टर्म जो होती है ये क्या स्पेसिफाई करती है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, जो व्यापार हो रहा है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो रहा है। ठीक है, बस ये टर्म स्पेसिफाई करती है, इस टर्म की हेल्प से पता चलता है। अच्छा, एक एग्जांपल समझिए कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में मैंने खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में, तो वहां पर मुझसे क्या कलेक्ट करा उन्होंने, रेस्टोरेंट वाले ने CGST और SGST कलेक्ट करा। ओके, बिल पे क्या लिखा हुआ आया, CGST और SGST। पर अगर मैं इंदौर में ही हूँ और मैंने राजस्थान से ऑर्डर करा, कोई खाना मैंने राजस्थान से ऑर्डर करा, तो राजस्थान से मुझे आएगा खाना, तो उस बिल पे क्या लिखा हुआ आएगा, IGST लिखा हुआ आएगा। ये कि यही टैक्स रहेगा पूरा के पूरा, ठीक है, 18%, पर वहां पर बस IGST लिखा हुआ आ जाएगा। तो IGST टर्म क्या स्पेसिफाई करेगी कि जो व्यापार हुआ है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हुआ है, बस ये स्पेसिफाई कर रहा है। तो आपको समझ में आया। तो जो IGST कलेक्ट हुआ है वो किस किस को मिलेगा, तो वो मिलेगा केंद्र को, और सेकंड किसको मिलेगा, उस राज्य को मिलेगा जहां पर अंतिम उपभोक्ता निवास करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, डेस्टिनेशन टैक्स बोला गया। अंतिम उपभोक्ता के राज्य को मिलने वाला टैक्स, जो निर्माता राज्य होगा उसको कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, जहां पर अंतिम उपभोक्ता निवास करता है उस राज्य को टैक्स मिलेगा। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है GST का। तो कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में जो डेवलप धीरे धीरे हो रहे हैं, उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे, तो वो जल्दी डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये GST के टाइप क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अब GST के फायदे और नुकसान के बारे में। अब बात करते हैं हम GST के फायदे और नुकसान के बारे में। तो देखिए, नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग में क्या होगा कि 3-4 साल तक महंगाई बढ़ने के अनुमान है। और अगर हम फायदे की बात करें तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो राजस्व है उसमें वृद्धि होगी। बिजनेस करने का जो प्रोसीजर होगा वो सिंपल होगा। पहले जैसे क्या होता था कि अदर स्टेट से कुछ अगर ट्रेड करना होती थी तो CST देना होता था, फिर एंट्री टैक्स लगता था, फिर वेट, तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अब जो है वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। GDP जो होगी वो इंक्रीज होगी। और देखिए टैक्स चोरी करना ना के बराबर होगा, और GST की अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी। GST में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान रखा गया है। अगला देखिए, सारा लेन देन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि जो पोर्टल है GST का वो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पर रिटर्न भरने में काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत समस्या हैं जिनको सरकार जो है वो थोड़ा सॉल्व करने में लगी हुई है। संविधान में GST काउंसिल को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है, और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है, GST काउंसिल, GST परिषद का। ओके, 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। संरचना की बात करें इसकी तो इसमें कुल 33 सदस्य हैं। भारत का वित्त मंत्री होगा इसके अंदर चेयरमैन, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त कर मंत्री इसमें होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेटेज की तो देखिए, सबसे पहला रूल यह है कि GST काउंसिल में 50% सदस्य उपस्थित हो, और अगर किसी बात पे वोटिंग हो रही है तो उसको 3/4 अगर वोट मिल रहे हैं तो वो डिसीजन मान्य होगा। अब इसमें 1/3 वोट का वेटेज जो है वो किसको दिया गया है, केंद्र को। केंद्र को कितना दिया है, 1/3। और राज्य को कितना दिया है, 2/3 वोट का वेटेज दिया है, मतलब राज्य को ज्यादा प्राथमिकता दी है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2/3 मतलब 2/3 वेटेज किसको दिया है वोट का, राज्य को दिया है, और 1/3 किसको दिया है, केंद्र को दिया है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं GST की टैक्स स्लैब के बारे में। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं, तो सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। GST की जो टैक्स स्लैब है वो कितनी रखी गई है, 4 रखी गई है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि आप देखेंगे तो GST काउंसिल की जो 14th
मीटिंग हुई थी उसके बाद में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन अरुण जेटली जी ने भाषण में खुद ने स्पेसिफाई कराए हैं कि जीएसटी टैक्स स्लैब जो है वो कितनी है, 4 है, 5%, 12%, 18% और 28%। और अगर हम बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकली बात की जाए तो 0% भी एग्जिस्ट कर रहा है और 28% से ज्यादा भी टैक्स है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो लग्जरी गाड़ी है उसको किस स्लैब में रखा है, 28% की स्लैब में रखा है। तो पहले जो लग्जरी गाड़ी थी उस पर लगभग टैक्स वसूला जाता था 50% समथिंग। ओके, अब उसको लेकर आ गए 28% में, तो इसमें गवर्नमेंट का तो नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस पर सेज लगा दिया 15%। तो 28% की स्लैब में तो आ ही रहे, प्लस उस पर क्या जोड़ दिया, 15% सेज जोड़ दिया। तो वो ऐसे करके लगभग 50 के पास पहुंच गया। तो देखा जाए तो वो भी तो एक प्रकार से स्लैब हो गया, ठीक है, 40% से ऊपर। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बिल्कुल बात करें ऑथेंटिक की जीएसटी की टैक्स स्लैब कितनी है, तो वो 4 है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो मैं आपको उसका अपडेट भी दे दूंगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, और वहां उसका आंसर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब देखिए कुछ हम बात करते हैं कि किनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनको क्या किया गया है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो देखिए जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, फ्रांस है। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए ये सीमा क्या रखी गई है, 10 लाख रखी गई है। वार्षिक टर्नओवर देखिए कैसे, कि अगर मान लेते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, 1 लाख रुपए का मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको मैं 1,10,000 में बेच रहा हूँ, तो मेरा टर्नओवर क्या काउंट हो गया, 2,10,000। अगर इस तरीके से अगर वो 20 लाख के पार जा रहा है तो फिर वो जीएसटी के दायरे में आएगा। जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट है, कितने, 15 डिजिट। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर। तो जब जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गया। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो था वो जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य बना। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो हमने पढ़ा है अच्छे से, अब हम एक टेस्ट लगाते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड करे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम है, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बी आंसर सही है। राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब अप्रूव किया गया, तो कब अप्रूव किया गया, 8 सितंबर 2016। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है वित्त मंत्री। देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 101वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और जो बिल लाया गया था वो कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया, तो कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल में सम्मिलित कुल कितने सदस्य हैं, तो 33। जीएसटी बिल को पास करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। देखिए जीएसटी बिल को पास करने वाला सबसे पहला राज्य असम था। संविधान में किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 279 ए आंसर होगा। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो वो कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति थी। देखिए अगला क्वेश्चन, आईजीएसटी का पूरा नाम है, क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ए आंसर होगा। जीएसटी के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स और सेस को शामिल किया गया है, तो कितने, 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस को शामिल किया गया है। तो बी आंसर सही होगा।
लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ था, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो तीनों डेट आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला, आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 269 ए में आईजीएसटी को रखा गया है। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। निम्न में से किसे जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो किसे रखा गया है? देखिए प्लास्टिक मटेरियल, पेट्रोल, घी, पास्ता, किसको रखा गया है? पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। निम्न में से कौन सी जीएसटी टैक्स स्लैब सही है? 2%, 10%, 15%, 18%। तो 2%, 10%, 15% गलत है, 18% बिल्कुल सही है। तो स्लैब क्या है? 5, 12, 18 और 28। निम्न में से किसको जीएसटी में रखा गया है? पेट्रोल, शराब, इलेक्ट्रिसिटी, चीनी, किसको रखा गया है जीएसटी में? देखिए पेट्रोल, शराब, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों तो जीएसटी से बाहर हैं। चीनी को रखा गया है। ठीक है, तो डी आंसर सही है। जीएसटी पंजीयन की संख्या में कुल कितने डिजिट्स हैं? कितने हैं? 15 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट अधिकार दिया गया है? केंद्र को दिया गया है 1/3, राज्यों को दिया गया है 2/3। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? देखिए राज्यों को कितना दिया है? तो 2/3 दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। जीएसटी एक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होगा और डेस्टिनेशन टैक्स है। देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है, कौन देश है? फ्रांस है। जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने साल की जेल निर्धारित की है? 5 साल की जेल निर्धारित की है। एसजीएसटी कौन लगाता है? तो एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टेट लगाती है इसको, तो राज्य सरकार लगाती है। बी आंसर सही होगा। जीएसटी से जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।